जितना पूरे देश के किसानों पे खेती का कर्जा है, उसके 2 गुना कर्जा उन्हीं पूंजीपतियों का जिनका मैं बता रहा हूं, अरबपति खरबपति, उसके आगे मेरे को नहीं पता कौन से पति बोलते हैं। 15 लाख करोड़ इस मोदी सरकार ने ही कर दिया, यानी 15 लाख करोड़ में पूरे देश के किसानों का 2 बार कर्जा माफ हो सकता है। तो वो देश का खजाना भी उनके ऊपर लुटा दिया। हमारा जो कारोबार था, जो आप करते थे, वो कारोबार भी हमारे पास नहीं बचा। अगली जो पीढ़ी है उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, काम कुछ है ही नहीं है। 8-8 हजार रुपए में किसी फैक्ट्री में जाके 12-12 घंटे काम करते हैं। न्यूनतम रेट मजदूरी का यहाँ का मेरे को नहीं पता, हरियाणा में अगर 8 घंटे काम करें तो न्यूनतम रेट 11,000 है। अगर 12 घंटे काम करें तो कितना हुआ? 18,000, और मिलते हैं 8,000। सरकार मर गई, सरकार का लेबर डिपार्टमेंट भी मर गया। युवा भारत को छोड़ के, जिसको हमने फांसियों पे चढ़ के आजाद कराया था हमारे बुजुर्गों ने, उस देश को छोड़ के आज बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, डोंकी से जा रहा है, जगड़ों से जा रहा है। बाप यहाँ है, माँ यहाँ है, बेटा बाहर है, संस्कार पे भी नहीं है। ये हाल तो हो गया है हमारे देश। कितने भूख से मर रहे हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। अगर एक एमपी है, एमएलए है, 2 लाख रुपए तनख्वाह है, बीमार हो जाता है, 50 लाख रुपया लगता है, 1 करोड़ रुपया बीमारी पे लगता है, तो सरकार के खजाने से जाएगा। लेकिन क्या कभी इन किसानों के जो परिवार से कोई बीमार हो जाए और किसी 50 लाख रुपया खर्च करना पड़ जाए, तो एक बार कोई हाथ खड़े करके बताना कि है किसी के पास क्या 50 लाख है? किसी के पास? तो मरने के लिए छोड़ दिया। फिर सरकार की क्या जिम्मेवारी थी? अभी हमारे यहाँ पे भाई मांग कर रहे थे अस्पताल होना चाहिए। अरे जो से पहले हैं उनमें भी इलाज नहीं है। सरकारियों में कहाँ मशीनरी है? सरकारी वाले इलाज करते कहाँ हैं? प्राइवेटों के साथ मिलकर उनका हॉस्पिटल चलवा रहे हैं। साथियों, कौन सा देश बन गया है ये? हम कौन से देश के अंदर रह रहे हैं? इतने कर्जे में होने के बावजूद, इतनी आर्थिक हालत खराब होने के बावजूद सरकार एमएसपी तय करती है, न्यूनतम के भी इतना तो किसान को मिलेगा। कोई और फसल एबीसी कोई बिकी? कोई नहीं बिकी। कोई फसल उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती। यहां से धान जाता है हरियाणा में, चावल कटा जाता है हरियाणा में। और एक जुल्म की बात यह है कि जो गरीबों, क्या यूपी सरकार की आंख बंद है गरीबों के नाम का? अरे डूब के ही मर जाए कहीं, ये मेरे को तो समझ नहीं आती। अरे सरकार ने 5-5 किलो जो चावल दिया वो भी चोरी करके हरियाणा में बेच दिया। सारे महकमे बंद, सब प्राइवेट कर दिए। ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम है ये। हाँ जी, ये 150 करोड़ है जी। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे ये कर रही सर, चल कर दिए बात। एक किसानों के बिजली के अनाप शनाप बिल बना रखे हैं, ये सभी लोग उससे पीड़ित हैं, वो माफ कराए जाएं। एक वार्ड नंबर 13 शास्त्री नगर में ट्रांसफार्मर से वायर और डिब्बी केबल लटके हुए हैं, उनको कराया जाए, जिससे कि बहुत दुर्घटना हो सकती है। एक सरना चौक पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए। जो सरकार का स्वच्छता अभियान है उसमें कोई है ही नहीं, बड़ी गंदगी यहाँ पे रहती है।
लोगों को बहुत समस्याएं हैं। एक महाकवि सूर संस्कृत इंटर कॉलेज सतवास को कन्या डिग्री कॉलेज खैरमपुर मुरादनगर तुरंत घोषित किया जाए। एक एनटीपीसी ने यहाँ जमीन ली थी और जो जमीन ली थी ये शर्त थी कि एनटीपीसी या तो खुद बनाएगी, लेकिन आज वो प्राइवेट कंपनियों को उसे बेच रही है। हमारा अनुरोध है कि उसे ना बेचा जाए। अगर उसे बेचने का काम किया जाएगा तो हमारे किसान और हमारी यूनियन चड़ौनी उसके खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ये आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि एनटीपीसी या तो अपना कोई प्रोजेक्ट लगाए, अगर प्रोजेक्ट नहीं लगाती है तो किसी भी कीमत पे किसी प्राइवेट बिल्डर को उसे हम बेचने नहीं देंगे और किसानों की या जमीन को वापस दे। जो जब जमीन ली थी अपने पैसे दे दे। जैसे हमने बजेड़ा आंदोलन हुआ था, बजेड़ा आंदोलन में जो है रिलायंस ने पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया, वो वापसी होगी। हमने सब जमीन पैसे जमा करके किसानों के नाम करा दी और वो बजेड़े की जमीन आज सब किसानों के पास है। दूसरा, नगर पालिका मुरादनगर, हम किसानों के साथ साथ मजदूरों की समस्याओं को भी उठाते हैं। संविदा पे कर्मचारी थी, महिलाएं थी, वे चार ये महिलाएं खड़ी हैं, इनका नहीं है। ये मैं एसडीएम साहब आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल करा दी, ये बहाल करा दी जाए। इनका 4 माह का जो वेतन है वो दिला दिया जाए। नहीं मजबूर होकर भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी को इनके साथ नगर पालिका कार्यालय पे बैठकर उसका गेट बंदे का काम करना पड़ेगा हमें। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेके हमारा ज्ञापन है, तो आप इस ज्ञापन को लेंगे और हमें उम्मीद है कि आप इसे जल्द से जल्द अवगत कराएंगे। 8 दिन का समय है, 8 दिन में इसका कर दें, यानी मजबूर होकर फिर हमें इसके लिए आंदोलन में बैठना पड़ेगा। की पेमेंट है ना, उसका कानून है कि अगर 14 दिन में पेमेंट शुगर मिल ना करे तो उसके बाद 1% ब्याज देना होता है, कानून है केन लागू। तो वो दिलवा जाए। और दूसरा, उसको सीधा करने के लिए दूसरा काम ये किया जाए कि उसके जो दूसरे मिलों के साथ लगते एरिया ना, वहाँ उसका जितना ज़्यादा गन्ना डाइवर्ट हो जाए वो कर दो, क्योंकि पड़ोस की मिलें पेमेंट कर रही हैं, वो मिल पेमेंट नहीं कर रही है और हमें उससे बांध के लुटवाया जा रहा है। तो जितने भी दूसरी मिल में गन्ना डाइवर्ट करवाना चाहें वो गन्ना डाइवर्ट कर दो। जब उसके पास गन्ना कम हो जाएगा तो वो उसकी मिल या तो बंद होगी और या वो ठीक से चलाएगा। वन विभाग का एक रेंजर बैठता है, क्या नाम है उसका, अमित है रेंजर। वो यूनियनों के बारे में भी बहुत अपशब्द बोलता है, अच्छा नहीं लगता। हम उसका घेराव करें। किसान अपने यहाँ जो ट्रैक्टर या बुग्गी लेकर निकलता है उस पर नोटिस भेजने का काम करता है और रिश्वत लेने का काम करता है। एक बार वन विभाग संजय नगर गाजियाबाद में उसके खिलाफ धरना दे दिया गया था, लेकिन बड़े अधिकारियों के अनुरोध करने पर हमने धरना समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो किसानों का शोषण करता, पैसे लेने का काम करता है और कल उसने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की है। इसे नोट कर लें और इसका आज ही समाधान करा दें, यानी मजबूर होकर हमें उसका जो घेराव करना पड़ेगा। तो ये हमारे ज्ञापन है। हमारे वार्ड की जो शारदा देवी हैं उनके प्रतिनिधि कुलदीप त्यागी नगर निगम में कोई मांग लेके जाते हैं तो अधिकारी उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा देते हैं। गुरुजी आप इसे जोर शोर से उठाइए। ये एसीपी साहब, ये आपसे संबंधित है कि जो प्रतिनिधि है मानो हमारे कार्यकर्ता कल किसी समस्या के लिए किसी अधिकारी के उसमें जाएंगे और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगी तो कैसे समाधान होगा। ये बैठी हैं, पार्षद हैं, ये जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद त्यागी जी, इनकी माता जी यहाँ से पार्षद हैं, उनके जो छोटा बेटा है वो प्रतिनिधि है कि ये तो बुजुर्ग है, जा नहीं सकती, वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी बात रखी तो उसके खिलाफ जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का काम किया था। ऐसा ना हो, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और तो एफआईआर भी तो लग जाए, उसमें एफआईआर भी लग जाए, पुलिस के पास तो सारे जुगाड़ हो। त्यागी जी जो मामला उठावा ठीक से सही हो, हम तुम्हारी गैल है, हाँ ढीला मत छोड़। बैठ जाओ सभी, एक मिनट बैठ जाओ। यूनियन चड़ौनी के तत्वाधान में आयोजित इस धरना में उपस्थित सभी अन्नदाता भाइयों, जो आपका ज्ञापन में मांगे हैं वो आपके प्रतिनिधि जी ने पढ़ के सुनाया है। हम प्रयास करेंगे जो तत्काल संभव हो
उसका निराकरण तत्काल कराने का प्रयास करेंगे। और जो लॉन्ग टाइम प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें लगता है, वो हम समय के उसका निस्तारण कराएंगे कुछ समय पश्चात, एक समय अवधि में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी मांगे शासन स्तर पर हैं, उसको भी हम यहाँ से एक्साइट करके उसको निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। का ताला लगा सकते हैं उस दफ्तर को, लेकिन ये जो है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं या जो यहाँ की लेडीज आई हैं जिनको दिक्कत है, जिनको निकाल दिया गया, उनका पैसे भी नहीं दिए गए हैं, बिल्कुल अनर्थ है। इस अनर्थ को सहन नहीं किया जाएगा। उनका घेराव करना पड़ा, उनको ताला लगाना पड़ा तो लोग वो भी लगाएंगे। और जो गन्ना की जो समस्या लोगों की चल रही है, आप इसके लिए क्या आंदोलन करेंगे अगर नहीं बनी तो बात? देखिए, कुछ भी आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनियन है, हमारे वाली जो यूनियन है, ये जहाँ भी किसान को, मजदूर को, किसी को समस्या होती है, उसके लिए सभी जगह आंदोलन करते हैं। और अभी हम हरियाणा में अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। और जो शुगर मिले हैं, उसके मैटर को ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि आज 6000 करोड़ के करीब जो है वो बकाया पिछले साल का जो रुका हुआ था वो था, उसमें से कुछ पेमेंट हुई है और उस मैटर पे हम सीरियस हैं। उसके हमने अभी जो एसडीएम साहब उनसे भी मांग की है कि जो यहाँ की मिल है उसका ब्याज भी दिलवाएं और मूल भी दिलवाएं, और जो 7 लाख की दूसरी मिले हैं ज़्यादा गन्ना, उनमें उसका डाइवर्ट कर दें। 4 दिन में जो आप यात्रा में हैं उत्तर प्रदेश की, आपको क्या महसूस हो रहा है कि कितना किसान आपके साथ जुड़ रहा है? देखिए, बहुत किसान जुड़ रहा है और मेरे को ये नज़र आ रहा है कि ये किसान बेचारे, यहाँ के किसान भी और मजदूर भी, ये बहुत दुखी हैं। इनकी बात सही तरीके से जो है वो ना प्रशासन सुनता है, ना सरकार सुनती है, और बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। जहाँ भी हम